प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एसएसपी रियासी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, 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 एसएसपी रियासी डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, एसएसपी डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डूब नहीं तो शर्म करो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंजित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट में स्वागत है। रियासी टोट सड़क पर हम मौजूद हैं। लोगों ने रियासी टोट सड़क को जाम कर दिया है, धरना दे रही है और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पुलिस इन दिनों सुर्खियों में है। इससे पहले चसाना का मामला देखने को मिला था और अब रियासी टोट सड़क को जाम कर लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आरोप है इन लोगों के, क्यों ये प्रदर्शन पर बैठे हैं, इससे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं वाहनों का आवागमन जो है वो मौजूदा समय में बंद है और सुबह से ये प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। लोगों का ये कहना है कि इनके कुछ वाहन जो है यहाँ पे जो लेबर काम करती है सड़क का, PMGSY सड़क का जो कार्य चल रहा है वहाँ पर जो लेबर काम करती है वो भी यहाँ पर बैठी हुई है। कुछ एक सरपंच भी मौके पर मौजूद है और इसके साथ ही जो इस पूरे काम से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके कुछ वाहन कल रात को एक PSI यहाँ पे पहुँचते हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ी में पहुँचते हैं और उनके वो 3 वाहन जब्त कर ले जाते हैं और भी कुछ आरोप ये पुलिस के खिलाफ लगा रहे हैं। पूरा मामला क्या है इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। एक इंजीनियर हमारे साथ है, ये भी इस सड़क में कॉन्ट्रैक्टर के साथ जुड़े हुए हैं और इस सड़क के काम को देख रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था और क्यों आप धरने पर बैठे हुए? नमस्कार अंजित जी, मेरा नाम सौरभ शर्मा है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। कल रात को मेरे को फ़ोन आता है लेबर वाले का कि हमारी यहाँ पे गाड़ियाँ पकड़ ली हैं पुलिस वालों ने। तो हम यहाँ पहुँचते हैं साइड पर। कितने बजे की बात है और कहाँ की ये बात है, एग्जैक्ट कौन से स्थान की? 8 बजे की बात है। शुरुआत से फ़ोन आया था कि यहाँ गाड़ियाँ पकड़ ली हैं। तो मैं 8:30 9 कौन से वाहन थे? डंपर थे, हमारे डंपर थे। एक गाड़ी थी डीजल वाली, उनको पकड़ लिया था। कितने वाहन थे या फिर और क्या वेरीफाई करने की बात हुई? जब हम वहाँ पे गए हैं, रियासी पुलिस स्टेशन गए हैं, वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं पूछा। मेरे को अंदर बुलाया था उन्होंने, इनकी बेल के लिए, ड्राइवर की बेल के लिए बुलाया था। ठीक है, बेल के लिए बुलाया तो उन्होंने मेरे से नाम पूछा, मैंने नाम बताया। कितने बजे की ये बात है? ये करीब 11 बजे की, 11:30 बजे की बात है। मैंने अपना नाम बताया उनको और उन्होंने सीधा बोला कि आप लोग गुंडागर्दी करते हो और माँ बहनों पे गाली देना शुरू कर दी। SHO जी ये अपने जी रियासी गया हुआ था वो, जब डीजल लेके पहुंचता है तो पुलिस के वाहन में वो जो ऑफिशियल पहुंचे थे उन्होंने अपने वाहन में वो डीजल डलवाया। क्या मामला है? ये इन्फॉर्मेशन हमें हमारे ड्राइवर ने दी थी कि जब ये तेल खत्म हो गया था, शुरुआत में तेल इनका डीजल खत्म हो गया था, तो हमारी गाड़ी जैसे पहुंची ट्रांसफ़र कर रही थी, बोलते गाड़ी रियासी लेके चलो सीधा। कौन सा वाहन लेकर? जो PSI आए थे क्या राघव? और कौन सा वाहन लेकर आए थे? क्या प्राइवेट वाहन में थे या फिर सरकारी वाहन में थे, पुलिस के वाहन? वो अपनी पर्सनल कार में आए थे, स्विफ्ट कार थी उनकी अपनी पर्सनल। खुद आए थे, 3-4 कांस्टेबल थे साथ में जी। तो ये जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे ये तमाम लोग कौन लोग हैं? नहीं, ये टोटली लेबर के लोग हैं जो हमारी साइड वर्कर हैं। कुछ स्थानीय लोग भी हैं जिनको भी प्रॉब्लम है, रोड के लिए, रोड का काम बंद हो गया, उसी रीजन को जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। बाकी सारे हमारे वर्कर हैं जो साइड। सरपंच भी यहाँ शामिल हैं? सरपंच जी भी आए हमारे यहाँ पे खड़े हैं सरपंच जी। हाँ, ये खड़े हुए हैं यहाँ पे। सरपंच जी भी आए हैं, गंदरब सरपंच जी भी आए थे, वो थोड़ा बेसिकली नीचे थोड़ा काम से गए हुए हैं। सभी आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ हमारे PMGSY डिपार्टमेंट के सभी लोग आए हुए थे। थोड़ा सा अपना तारुफ दीजिए, आपका नाम और आप कहाँ रहते हैं और पूरा मांजरा क्या है और अब तक क्या किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? क्योंकि और कब से ये धरना जारी है? हमें जो जानकारी है सुबह से ये धरना आपका चल रहा है। जी, मेरा नाम सिकंदर सिंह है। मैं इनके पिछले कोई 5-6 साल से जुड़ा हूँ कंस्ट्रक्शन के काम से। तो मैं इनके साथ बेसिकली वर्कर का काम करता हूँ, अकाउंट्स का वर्क देखता हूँ। तो जिन्होंने ठेका लिया जी उनके साथ आप? जी बिल्कुल। तो बात क्या थी कि मैं सुबह आया, मुझे कॉल आया कि हमारी ऐसे गाड़ी पकड़ी हुई है। तो रात को ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन में ले जाके इनके साथ बदतमीजी करी है।
तो इनको गाली गलौज भी वगैरह किया हुआ है। तो ये बेसिकली अंची जी आपको पता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबको प्यारी होती है, ठीक है ना। तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो ख़राब हुई है, तो माँ बहन में गाली निकालना तो बहुत ही गलत बात है। ऊपर से इनको ये थ्रेट मिला है कि आपका करैक्टर ख़राब कर देंगे। ये SHO ने बोला हुआ है, ये इनकी तरफ से पता चला है, SHO ने बात करी हुई है। और हमारी गाड़ियाँ यहाँ से जो लेके गए हैं नीचे, तो मतलब कोई रीज़न नहीं बताया है कि भाई क्यों, किस रीज़न से गाड़ियाँ नीचे गई हैं। तो एक लीगली डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखाया उन्होंने कि भाई ये नोटिस है हमारे पास, आपकी गाड़ियाँ हमें नीचे थाने में लेके जानी है। कोई नोटिस नहीं था उनके पास, और अपनी पर्सनल गाड़ी में आए हुए थे। कोई डिपार्टमेंट की कोई गाड़ी नहीं थी, कांस्टेबल थे साथ में, तो अपनी पर्सनल स्विफ्ट गाड़ी में आए थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इनके फ़ोन छीन लिए, जो ड्राइवर थे इनके फ़ोन छीन लिए। फिर फ़ोन छीनने के बाद अपनी गाड़ियों में इन्होंने तेल डलवाया, 20 लीटर तेल अपनी स्विफ्ट गाड़ी में डलवाया। फिर उसके बाद एक कांस्टेबल गाड़ी में बिठाया, तो सारी गाड़ियाँ रियासी को लेके आ गए। तो ये हमारे ड्राइवर हैं, इनको भी थाने में ले गए, इनकी चप्पलें वगैरह खुलवा के इनको थाने में बिठाया। तो ये हमारे भाई हैं जो गए थे वहाँ पे, ये उनकी बेल करवाने के लिए गए हुए थे। तो हाँ, साइड के इंजीनियर, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेल करवाने के लिए गए वहाँ पे, तो इनको रूम में बुलाया, इनको इनका नाम पूछा, उसके बाद इन्होंने माँ बहन की गाली देना स्टार्ट कर क्या दिया। आपकी तरफ से कुछ ऐसी बात कही गई थी जिस पर पुलिस अधिकारी को, SHO को गुस्सा आ गया, या फिर आपने क्या बातचीत वहाँ पे? जब हम यहाँ पे पर इधर अपने ऊपर शिरवाल पहुँचे थे, तो हमने इनसे सिर्फ ये पूछा था कि आप किस बेसिस पे हमारी गाड़ी नीचे लेके जा रहे हो। तो इन्होंने सिर्फ ये बोला कि हमने इनका सिर्फ 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा होगा खड़े होके कि हमारी गाड़ी कोई बताओ तो सही, हमें क्या मतलब गलती क्या कर दी है, कोई इलीगल काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। नहीं मानी, बस इसी को गुस्सा लेके ये इन्होंने बड़ा चढ़ा के मेरे हिसाब से बताया होगा नीचे जाके। तो बस इन्होंने जैसे ही मेरे को रूम में बुलाया, वो सीधा इन्होंने पूछा कि तुम गुंडागर्दी करते हो, तुम ये वो, तो गाली देना शुरू कर दी इन्होंने। पर्सनल उनके पास कोई वो भी नहीं था, नोटिस भी नहीं था कि हम गाड़ियाँ लेके जा सकते हैं। नोटिस होता है अगर कोई बंदा किसी को अरेस्ट करने के लिए, जहाँ पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा घर में जाता है, उसके पास एक वारंट होता है, अरेस्ट वारंट होता है। तो इनके पास कोई लीगली नोटिस भी नहीं था। तो मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि हरासमेंट किया जा रहा है, पर्सनली टारगेट किया जा रहा है। रीजन क्या लग रहा है, अगर आप ये कह रहे हैं कि हरासमेंट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या लगता है इसके पीछे का जो मोटिव या मकसद है वो क्या हो सकता है? कि सर अब ऑन कैमरा तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ऐसे सबको पता है। सच्चाई बोलने में अगर आपको जो लगता है, ये पता क्या है, सीधी सी बात है, ये डिपार्टमेंट नीचे आपस में बंटे हुए हैं। इनकी आपस में लड़ाई में ये बीच में जो आम लोग हैं उनको परेशान करते हैं, ठीक है। SHO का अलग से हो गया, SSP का अलग से हो गया, मतलब क्या अलग से? मतलब अलग से आप सब जानते हैं, अंदर से सब जानते हैं कि क्या क्या चल क्या रहा है, ठीक है ना, सब जानते हैं। तो बेसिकली वही दिक्कत है, उसी की वजह से आप देख लो सुबह 8 बजे से जहाँ से इतनी पब्लिक बैठी हुई है, नहीं तो आप बताओ कल को कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, हमारी पुलिस, रियासी पुलिस 8 बजे से जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का बंदा आ गया, मीडिया का हर एक बंदा आ गया, डिपार्टमेंट का एक भी बंदा नहीं आया। आप इसी से समझ सकते हो कि चोर कौन है। सीरियस नहीं है कोई भी आपके इस प्रदर्शन को लेकर। ये लोग तमाम जो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं आपके प्रदर्शन से, यहाँ पे रुकना पड़ रहा है लोगों को, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मनी नहीं है उनको, इनका कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है। जब तक उनको पर्सनल प्रॉफिट नहीं मिलता तब तक वो वहाँ पे नहीं पहुँचते। सुबह 8 बजे के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर कोई आया है। PMGSY के डिपार्टमेंट के AE साहब आए हैं, JE साहब आए हैं, सुपरवाइज़र आए हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर आए हैं, वर्कर सारे आए हैं यहाँ पे, आज सारे काम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट का एक भी बंदा नहीं आया सुबह 8 बजे से। अभी क्या टाइम हो रहा है, 1:30 सारी काम ही ये चल रहा है। और PMGSY के जो अधिकारी हैं, जो उन्होंने क्या पुलिस से या प्रशासन से बातचीत की है अभी तक, आप तक पहुंचे? जी बिल्कुल उन्होंने बात करी है, लेकिन उनका यही पता चला है कि वो कि भाई नीचे मतलब नीचे वहीं से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि क्या हो रहा है, ऊपर क्या, खुद आने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि उनके मन में चोर है। अगर चोर नहीं होता तो वो सामने फेस टू फेस बात करते ना। इस अभी इतने लोग हरास हो रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा है। आप बताइए, किसी को नहीं पता चल रहा है कि भाई इतने लोग हरास हो रहे हैं, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट को पता नहीं चल रहा अभी क्या हो रहा है? अगर डिस्ट्रिक्ट में अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को ये नहीं पता चल रहा कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक कहाँ परेशान हो रही है, अब SHO कहाँ है? रात को तो उन्होंने बंदा भेज दिया डैम्पर पकड़ने के लिए कि हाँ भाई मैंने चेक करना है पर्सनली इसको थाने में आके। अब उनको ये नहीं पता चल रहा अभी रोड पूरा जाम है, लोग पैदल जा रहे हैं, कितने लोग कितने परेशान हो रहे हैं। अब उनको ये चीज़ नहीं पता चल रही। पता सब चल रहा है, खुद नहीं आ रहे हैं ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि हमारे दिल में चोर है। अगर चोर नहीं होता ना वो सुबह यहीं पे होते। आप भी इसी काम से जुड़े हुए हैं, और क्या कहना चाहेंगे ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ कमी थी, डॉक्यूमेंट में कमी थी वाहनों के, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई, हो सकता है कि वो जांच के लिए पुलिस स्टेशन, पुलिस का एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर वो फॉलो करती है, तो आपको कहाँ पे आपको लगता है कि कानून का उल्लंघन हुआ, और
दायरे से बाहर हट के पुलिस ने कार्रवाई? देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ तक लगता है प्री प्लान था पूरा, क्योंकि 4 डंपर लगे थे, चारों के चारों जो कांस्टेबल थे वो ड्राइवर थे, ड्राइविंग करने वाले थे, क्योंकि आपको भी पता कि हर कोई सक्षम नहीं होता ड्राइविंग करने के लिए, कोई ना कोई, तो वही हाँ हैवी व्हीकल चलाने के लिए सारे मतलब वो नहीं होते, मतलब सारे उसके लिए क्वालिफाई नहीं होते। एक हैवी ड्राइवर के लिए वो चाहिए लाइसेंस। पहले जो मुझे इन्होंने बताया, जो भी आपको बताया कि गाड़ी वो कुछ कांस्टेबल लेके गए, उनके मेरे को पहले उनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक होने चाहिए जो गाड़ी लेके गए हुए हैं। पुलिस के कांस्टेबल ही लेकर गए हैं, उनके जो जवान है वही लेकर गए हैं या फिर आपके ड्राइवर लेकर? हमारे ड्राइवर भी थे, हाँ गाड़ी दोनों? जी उनके साथ कांस्टेबल बैठे हुए थे साथ में। बैठे थे, गाड़ी लेकर नहीं, साथ में बैठे थे, लेकिन जो लेकर गए थे वाहन वही चालक, शायद आपको जानकारी? हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं प्री प्लान तो तब भी था, ऐसे थोड़ी मतलब उनको थोड़ी सपना फोन छीन लिए थे, सपना थोड़ी आएगा कि यहाँ पे कुछ चल रहा है। फोन क्यों छीन लिए थे? फोन क्या पहले ले लिए थे? देखिए ना, आप 20 लीटर तेल डलवा रहे गाड़ी में, अगर वो कहीं ना कहीं वायरल हो जाए तो कहीं ना कहीं बेइज्जती हो जाती है। बात तो जो फोन छीनेगे वो किस अधिकार से पुलिस ने छीना? ना, ये बात तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे बता सकते हैं, जब वो जो PSI है, क्या नाम है उनका, ग्राहक, वही तो बता सकता है ना कि भाई मैं किसी की पर्सनल चीज को कैसे टच कर रहा हूँ, कैसे मैं उनके पर्सनल फोन ले रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब सीधा था कि कोई वीडियोग्राफी ना बने हमारी, चोरी करते वक्त हम पकड़े ना जाएं, इसलिए उन्होंने फोन ले लिए ताकि हमारी बात आगे पीछे ना पहुंचे। ड्राइवर को बात नहीं करने दी, नीचे कॉन्ट्रैक्टर से बात नहीं करने दी, इसलिए फोन ले लिए, मतलब उसी रीजन से फोन लिए। कौन से एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई आप पहले फोन छीनिए? किसी एक्ट में लिखा हुआ है? सबसे पहले जब भी कोई गाड़ी, मतलब आपने किसी साइड पे जाके काम बंद करवाना है अगर, तो सबसे पहले नोटिस दिखाओ, भाई ये नोटिस है हमारे पास, आपका काम बंद करवाना है। कोई नोटिस नहीं दिखाया। एट द एंड इन्होंने क्या किया, गाड़ियाँ नीचे लेके गए, इनको लास्ट में कुछ नहीं सूझा, इन्होंने देखा कोई आया नहीं, बात करने नहीं आया, क्योंकि हमने भी बोला चलो कोई बात नहीं, लीगली कार्रवाई कर लेंगे हम सुबह, क्योंकि हमने भी मन बना लिया था अब, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारी गाड़ियाँ पकड़ी जा रही थी। कभी तलवाड़ा में पकड़ते हैं, तलवाड़ा का डिपार्टमेंट अलग हो गया, समझ रहे हो ना आप, पुलिस का डिपार्टमेंट तलवाड़ा का अलग हो गया, रियासी का अलग हो गया, इधर ऊपर का अलग हो गया, मतलब सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए। उसी चक्कर में जो गाड़ियाँ लेके गए, ये सबको पता है, ठीक है ना। अब आप बताओ, अगर हम गलत हैं तो अब तक पुलिस वाले क्यों नहीं आए यहाँ पे बात करने? इसलिए नहीं आए। और इन्होंने क्या किया, रात को फिर इन्होंने देखा कि अब कुछ और तो बनता नहीं है, ड्राइवरों को भी बिठा दिया, कोई आया नहीं उनके पास, और ड्राइवर की बेल करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो चालान बना दिया कि डॉक्यूमेंट नहीं थे गाड़ी के। अगर गाड़ी के डॉक्यूमेंट नहीं थे, गाड़ियाँ ऊपर खड़ी थी, चल नहीं रही थी, खड़ी गाड़ी थी, वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं चेक किए? थाने में आके बोल रहे हो कि हमने डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए थाने में बुलाया। अगर कोई गाड़ी कहीं गई होगी तो आप ये कह रहे हैं कि और रीजन नहीं मिला तो फिर डॉक्यूमेंट लिखा गया कि डॉक्यूमेंट कम थे, लेकिन यहाँ पे चेकिंग नहीं की। लाइसेंस होल्डर हैं हमारे सभी ड्राइवर, लाइसेंस होल्डर हैं। ये यहाँ बैठे हुए हैं तमाम ड्राइवर। कौन कौन था ड्राइवर उस समय जो थे? एक ये ड्राइवर थे और एक ये ड्राइवर थे और एक ये थे। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहाँ पे थे, ये बाद में वहाँ पे पहुँचे और ये हालांकि वहाँ पे थे, क्या हुआ था, क्या लगता है? और फोन आपके क्या पहले ले लिए गए थे या फिर बाद में पुलिस? पहले आते ही उन्होंने फोन ले लिए, कोई बात नहीं की। फोन किस अधिकार के तहत आपके लिए गए? आपने कौन सा ऐसा क्राइम किया था? वाहन आप चला रहे थे, डॉक्यूमेंट मांगे थे उन्होंने, डॉक्यूमेंट दिखा? वो बोला ही नहीं, हमारे साथ बात ही नहीं की, आते ही फोन छीन लिए हमारे। तीनों के फोन ले लिए आपने भी? उसका हाँ विरोध नंबर थे, एक छोटी जो डीजल लेकर आई थी। हाँ, डीजल लेके 12 तारीख से डीजल भर के आ रही थी ऊपर। हम डीजल डालने के लिए गाड़ियाँ आगे खड़ी थी, गाड़ी में डीजल काम था, तो उन्होंने आते ही हमारे फ़ोन ले लिए। फिर आपने इसका विरोध किया कि फ़ोन क्यों आप मांग रहे हैं? आपने ऐसा क्या किया? बोलने ही नहीं दिया, हमें कुछ मौका भी नहीं दिया, आते ही फ़ोन ले लिए। तो बोले गाड़ी घुमाओ, रियासी जाना था। मैंने बोला किस लिए जाना, हमें किसी ठेकेदार को बताना चाहिए ना, आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने फ़ोन ही छीन लिया, बताया भी नहीं। तो फ़ोन करने के लिए उसने फ़ोन भी नहीं दिया आपको, हमें फ़ोन किस लिए, कैसे बताना था हमको। तो आपने पुलिस स्टेशन जाकर कैसे बात की, फिर वहाँ पे फ़ोन दिया गया या उन्होंने ही इनको फ़ोन किया, कैसे? या फिर ये भी मौके पर थे? ये उस समय मौके पे नहीं थे, ये बाद में इनको पता चला कि गाड़ियाँ रियासी जा रही है, किस लिए जा रही हैं। तो उन्होंने आगे रास्ता रोक के गाड़ी देखा, तो हमें पूछा किस लिए जा रहे हो, तो हमने बोला पुलिस वाले साथ में, ये मान नहीं रहे, तो वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो हम डीजल डालने के लिए उधर खड़े थे, तो इन्होंने आके पहले हमें अपनी गाड़ी में डाला 20 लीटर, तो बोले हमारी टंकी फुल करो, तो 20 लीटर उन्होंने डाला अपनी गाड़ी में। आपका जो तेल था, डीजल था, वो पुलिस के वाहन में डाला आपके सामने? हाँ, पुलिस अपनी पर्सनल गाड़ी में लेके डाला है। 370 नंबर गाड़ी है, उसका नाम JK जम्मू नंबर है। हाँ, गाड़ी कौन सी थी? स्विफ्ट जी। नंबर क्या था गाड़ी? 370। हाँ। उसमें आपका जो आपने डीजल अपने वाहनों के लिए मंगवाया था वो उसमें उन्होंने ज़बरदस्ती डाल दिया। हमें बोला हमें ठेकेदार क्या जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने बोला हमें ठेकेदार ऐसे क्या लेना, बदतमीजी करने शुरू कर दी हमारे साथ, तो गाली निकालना दी शुरू कर दी, धमकाया हमको।
तो फिर अब हमें आप क्या चाहते हैं? अब आपके वाहन कहाँ पे है, क्या स्टेटस है अभी का? वाहन वहीं पे पुलिस स्टेशन लगे हुए हैं? गाड़ी तो हमारी पुलिस स्टेशन भी अभी खड़ी है। ये एक हमको चालान काट के दिया हुआ, लेकिन और कुछ नहीं दिया। इस चालान में क्या लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट उन्होंने पूछा ही नहीं, उस समय नहीं पूछा, लेकिन इस पे क्या लिखा हुआ है कि रियासी भी नहीं पूछा था, तो सिर्फ ये चालान काट के दे दिया हमको। जी यही बात सुनो, पता क्या, पूरी पर्सनल गाड़ी लेके आए थे वो अपनी, ठीक है, पर्सनल गाड़ी लेके आए थे और पर्सनल गाड़ी में इनको पता भी नहीं था वो SHO PSI है कौन है, क्योंकि पर्सनल गाड़ी में वर्दी डाल के कोई भी आ सकता है। ठीक है, उन्होंने नहीं इनको आइडेंटिटी दिखाई, ना इनको नोटिस दिखाया, बिना नोटिस दिखाए अपना काम करते हुए उनको बताया कि हमें ऊपर से ऑर्डर है और हमारे साथ नीचे चलो वेरीफाई, जबकि इनके पास पूरी पर्ची थी पेट्रोल की लेके, सबकी जो ड्राइविंग लाइसेंस था, गाड़ी की पूरे कागज डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट उनके पास कंप्लीट था। तब भी इन्होंने SHO ने जाके इनको रियासी में जाके उनको वहाँ पे गाली गलौज करके इनको 2 बजे तक थाने में बढ़ाया, इनको प्रताड़ित किया हुआ है, कॉपरेट करके गए हमारे यहाँ के जो वर्कर से, तो तब भी ऐसा हुआ। अभी हम सुबह से बैठे हुए हैं, अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया। ठीक है, देखने वाली बात है, कितनी बेशर्मी की बात है कि रात को ये जब वो पैसा लेना था, जब गाड़ी में तेल डलवाना तब ये आ गए, और अभी आने में इनको कुछ हो रहा है कि मतलब अभी तक ये नहीं पहुँचने, सुबह 8:30 बजे से अभी तक। जी चलिए, तो आपको बता दें कि अब आप क्या चाहते हैं? अगर पुलिस अधिकारी कोई आएगा तो उसके बाद ही प्रदर्शन खत्म करेंगे? हम चाहते हैं कि जो रात को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो ASI जो भी आए थे और PSI और कांस्टेबल जो आए थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनसे पूछा जाए कि आप किसके कहने पे वहाँ गए थे, और जिसके कहने पे गए थे उन्होंने एथराइज लेटर क्यों नहीं दिया आपको? राघव जी, हाँ, राघव नाम है उनका, तो उनको बुलाएं, उनसे पूछें भाई ऐसी कौन सी इन्होंने गलती की थी या कौन सी बदतमीजी करी थी, आपने थाने में ले जाके इनको हरास किया, ड्राइवर को हरास किया। ये इंजीनियर है, डिग्री होल्डर है, पढ़े लिखे हैं, उनके माँ बहन की गाली निकालना सर सेल्फ रिस्पेक्ट सबको प्यारी होती है, ठीक है ना, कोई गाली नहीं सुनता माँ बहन पे। ये समझ लो आप, अगर इनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो अगर कोई अनपढ़ जहाँ ऐसा बंदा जाएगा उसके साथ क्या करते होंगे ये, आप इस बात से समझ सकते हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि गाड़ियाँ हमारी छोड़ी जाएँ और वो जो बंदे रात को आए थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए, तो पुलिस भी यहाँ पे आती हुई दिख रही है, आप देखते हैं क्या कुछ बातचीत होती है। तो मामला कहीं ना कहीं गर्माता हुआ, और तमाम लोग लगातार सुबह से, कितने बजे से आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? 8:30 बजे। गुंडागर्दी के 8:30 बजे से लगातार धरना जो है वो चल रहा है, और पुलिस सुर्खियों में है, रियासी पुलिस सुर्खियों में है, और पुलिस के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या मसला सर? मसला रात को सर आपके यहाँ पे राघव जी आके बदतमीजी करते हैं हमारे ड्राइवरों के साथ, और उनकी ज़बरदस्ती उनसे बदतमीजी करके अपनी गाड़ी में तेल भी डलवाते हैं, और उनको थाने में जाके हमारे सिविल इंजीनियर के साथ बदतमीजी भी करते हैं। क्या गालियाँ निकाली थी? PSI कोई सर बुलाते हैं ना, उनको भी बुलाते हैं सर। बिल्कुल सर, इन्होंने विजय जी ने हमारे ड्राइवर के साथ हमारे सिविल इंजीनियर। तो आपको बता दें, जो BDC चेयरपर्सन है बमाग के, अशोक ठाकुर जी, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और नहीं सर, पुलिस के अधिकारी भी पहुँचे हैं। मैं भी इनके साथ प्रोटेस्ट में DSP जो मैं BDC चेयरमैन हूँ यहाँ। सर 8:30 बजे लोगों के साथ गलत हो रहा है, 8:30 बजे के हम यहाँ पुलिस को गुंडागर्दी करने के लिए किसी ने नहीं रखा है यहाँ पे। गालियाँ निकालना कहाँ के बने? माता की गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेके पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, गुंडागर्दी के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल। सर बात करने के सर 8:30 बजे से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी आप आ रहे हैं 2:30 बजे, जब यहाँ पे सर पूरा सुबह से दिहाड़ी लगाने वाला बंदे की दिहाड़ी खराब हो गई है। सर ऑफिस में बात ही नहीं कर रही है सर, हम ऑफिस के लिए नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे सर, हम ऑफिस में बैठने सर, ये सारे सर नहीं बैठने नहीं सकते, हम से आ रहे हैं, सुबह के यहाँ बैठे हुए हैं।
मसला यही आपके भैया जी ने कमरे में लोगों की गाली दी हुई है और ऐसा क्या है, उन्होंने क्या गुनाह किया है? SHO साहब ने हमारे सिविल इंजीनियर के साथ गाली गलौज की हुई है ऑफिस में लेके। CCTV लगे हैं आपके, आप वो भी दिखा के क्लिप दिखाओ सर। क्यों गाली दी? माँ बहन की गाली कौन सुनता है सर? माँ बहन की गाली कोई नहीं सुनता सर। CCTV लगा है ना, CCTV चेक कर लेंगे हम। सर ये सारे दिहाड़ी वाले लोग हैं सर, ये खुद इनके गांव पे रोड पहुंचा PMGSY के। मेरी बात सुनो यार, CCTV लगा है ना, कैसे कर पहुंचेंगे? गलती तो वॉल्यूम नहीं आती उसमें सर, सिर्फ क्लिप आती है। देख लेते हैं ठीक है, गाली गलौज इन्होंने मुंह से दी हुई है, वो एक्सप्रेशन नहीं दी हुई है लोगों को तंग करने। सर। ये सारे हमारे साथ हैं, पूछ ले इनको, ये सारे साथ में। भाई आप सारे साथ में हो ना हमारे? दिहाड़ी लगाने वाले इनके गाँव के सारे रोड को थ्रू करते हैं, बैठ के बात करते हैं। नहीं सर, यहीं पे बैठ के थ्रू करेंगे। आप राघव जी को यहाँ बुलाइए पहले। राघव सामने होगा, राघव को यहाँ बुलाइए सर आप पहले। सर ये राघव जी को यहाँ बुलाइए पहले, माफी मांगिए सर आपके सामने। DSP जो है पुलिस लाइन के, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। SHO इंचार्ज जो इस समय रियासी के हैं वो यहाँ पे पहुंचे और बातचीत की जा रही है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार गुस्से में दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि टोट रोड ब्लॉक किया हुआ है। सुबह 8:30 के करीब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और अब जाके पुलिस यहाँ पे पहुंच रही है और आरोप पुलिस पर है कि उनके वाहनों को जब्त किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। 20 लीटर डीजल जो है वो पुलिस जो PSI आए थे उन्होंने अपने प्राइवेट वाहन में डलवाया और SHO जो इंचार्ज हैं रियासी के, उनके द्वारा एक प्राइवेट इंजीनियर के साथ गाली गलौज की गई। सुबह से प्रदर्शन चल रहा था और अब जो है पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस लोगों का विरोध यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को देखने को मिल रहा है। पुलिस का कहना है कि ऑफिस जाकर बात करेंगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यहीं पर बातचीत की हमारा तेल आया हुआ है। ये बोल रहे हमने वेरीफाई करना, तेल गायेगा वेरीफाई कर। कोई हमें पर्ची लेके आए हैं सर, हम चोरी तो नहीं कर रहे सर, चोरी नहीं कर रहे हैं सर, हम लोगों के लिए सरकारी काम कर रहे हैं। सर मेरी सरकारी काम चल रहा है PMGSY। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही देख रहे हैं इस काम को, ठीक है। तभी सर पुलिस आके अड़चन डाल रही है इस काम में। मेरी बात सुनो सर, गाड़ियाँ किस रीजन से ली थी? गाड़ियाँ किस रीजन से ली थी? क्यों गाड़ी ली आपने हमारी? नहीं, हमें बता दी कल रात को मेरी बात सुनिए। BDC चेयरपर्सन अशोक ठाकुर जी जो कि दमाग के BDC चेयरपर्सन हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सर हम आपकी प्रदर्शनकारियों की सपोर्ट में वो आए हैं और नारेबाजी भी उनके द्वारा पुलिस के खिलाफ की गई है। मामला यहाँ पे गर्माता हुआ। आपको मैं इसके पास ले नहीं रहा हूँ, मैं अपने दफ्तर सर ठीक है। अब ये करके सर फोनों पे बात करके कॉन्टैक्ट कर रहे थे, पुशो नहीं कर रहे थे, बार बार पे इनको नीचे बैठ के पूरी न्यूज कवर कर रहे थे। सर ये फोन उठाना बंद, सर एक गाली गलौज पे आने वाले बंदे मेरे को पता लगता नहीं, स्टार पता नहीं कैसे लगाए हैं उन्होंने। आपको लगेंगे पता चलेगा सर हम बता दें, हम पढ़ रहे हैं अभी कॉलेज में, हम आपसे अच्छे बनेंगे, ऑफिसर बनाएंगे, ठीक है। गाली गलौज माँ बहन की गाली नहीं देंगे सर, माँ बहन की गाली दे देनी एक सिविल इंजीनियर होल्डर डिग्री होल्डर बंदे को। सर एक कहाँ का फेयर है सर? आप सर बस मुंह पे बोल रहे, ऐसे कोई नहीं बोलता किसी को पुलिस